बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, tan 40 प्लस 2 tan डिग्री की वैल्यू क्या होगी। चलिए ठीक है, देखिएगा किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। tan 40 प्लस 2 tan डिग्री पूछ रहा है, तो अगर हम देखें 40, थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं। फोर्टी प्लस अगर tan किया जाए तो वो 50 के इक्वल होता है। दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ये हो गया tan 40 डिग्री प्लस tan डिग्री इज इक्वल्स टू tan 50 डिग्री। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा tan 50 तो एज इट इज रहेगा। ये आपका एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है tan A प्लस tan B वाला। तो tan A प्लस tan B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस tan B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो वैल्यू है हमारे पास A और B दोनों की, तो लिख लेते हैं tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इक्वल्स टू में जो tan 50 है वो एज इट इज आपके चल रहा है। नीचे वाली चीज उधर चली जाएगी तो वज्र गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हैं। ये सारी चीजें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तक जो भी लिखा है वो काम वर्बली हो सकता है। अब उधर जाएगा तो ये इधर क्या रह जाएगा, tan 40 प्लस tan डिग्री इज इक्वल्स टू tan 50 माइनस tan 50 मल्टीप्लाई tan 40 मल्टीप्लाई tan डिग्री। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा थोड़ा सा यहां पर 50 और 40, ये अगर हम देखें तो टोटल कितना हो रहा है 90। तो हमें पता है tan के दो कोणों का गुणनफल 1 के इक्वल हो जाएगा उस समय जब उन कोणों का योगफल कितना हो 90 डिग्री। तो 50 और 40 जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब इनका गुणा करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो 1 का tan से मल्टीप्लीकेशन किया तो tan डिग्री आएगा। फिर उस माइनस tan डिग्री को इधर लेकर आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहां क्या दिखेगा फिर हमें, tan 40, ये tan डिग्री है, ये माइनस ये हो गया 1, क्योंकि 50 और 40 90 हो गया। तो tan में दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल होता है जब 50 और 40, जो आप देख पा रहे हैं एंगल, इनका योगफल कितना है, टोटल कितना है 90 डिग्री। इसीलिए तो 1 का tan डिग्री से मल्टीप्लीकेशन tan डिग्री रहा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ऑलरेडी इधर पहले से प्लस में है tan डिग्री, वो इधर आकर और प्लस होगा तो प्लस 2 tan डिग्री हो जाएगा। और बराबर में कितना है tan 50 डिग्री। पूछा क्या गया था आपको, यही पूछा गया था, जो कि इक्वल्स टू आ रहा है किसके, tan 50 डिग्री के। ठीक है, तो ये जो हमने लिखकर किया है इससे हम बिना लिखे वर्बली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने देखा, इसके बाद में सीधा फॉर्मूला लगाया उधर गया, ये हमें कंसेप्ट पता है। तो वैल्यू 1 हो गई, तो इधर आएगा तो tan 50 डिग्री ही बचेगा। और यही आपको पूछा था इसकी वैल्यू क्या होगी, जो कि आंसर आ रहा है कितना, tan 50 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। इसी क्वेश्चन नंबर 38 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, और जिसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 8, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन नंबर 39। सीधा सा जवाब है इसका, कैसे, देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बराबर होती है किसके, tan 45 डिग्री माइनस थीटा की। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला है आपका, जो कि आपको ध्यान रखना है। tan 45 माइनस थीटा अगर हम कहें तो किसके बराबर आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा के। कैसे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाकर आप फिर tan 45 की वैल्यू लिखेंगे,
फिर tan को sin अपॉन cos में कन्वर्ट करेंगे, तब कहीं पर जाकर ये वैल्यू आपको मिलती है। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको और इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को अगर हम मैच करें तो हम देख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो cos 15 माइनस साइन 15 अपॉन cos 15 प्लस साइन 15 है, तो यही तो आपको पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो हम देख पा रहे हैं सीधा सीधा किसके बराबर होगा, tan 45 माइनस थीटा के, और थीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 15 डिग्री, तो डायरेक्ट इसका मान ही लिख लेते हैं कि इस पूरे का आंसर क्या होगा। तो इस पूरे का आंसर, इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा tan 45 माइनस थीटा, और थीटा मैं देख पा रहा हूं कितना है यहाँ पर 15 डिग्री, तो 45 माइनस 15 कितना हो गया 30, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा tan 30, और tan 30 का मान अगर देखें तो sin 30 बटा cos 30 होगा। sin 30 क्या होता है 1/2, cos 30 अगर देखें तो √3/2, तो आंसर आ गया फाइनली 1/√3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि tan 30 की वैल्यू होती है। चलिए, ये था क्वेश्चन 39। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4040 की। देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो क्या फॉर्मूला है। जैसा कि मैंने कहा था, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जो जो रिक्वायर्ड, आपको जो जो जरूरत फॉर्मूलाज होंगे उनको लेते हुए हम चलेंगे। तो क्या फॉर्मूले है, 3 फॉर्मूले आपके पास, साइन कॉस और टेन तीनों के लिए है एक एक। सबसे पहला, इस क्वेश्चन के आंसर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जब क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तब इसको वापस से देख लेंगे। चलिए, तो क्या है पहला, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, सेकंड वाला कौन सा है, साइन के लिए हो गया, तो कॉस के लिए करेंगे, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये होगा 1/4 कॉस 3 थीटा के बराबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा, टेन थीटा, साइन हो गया कॉस हो गया, अब टेन के लिए बात कर लेते हैं, टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, जो कि टेन 3 थीटा के इक्वल होगा, 1/4 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 3 आपके पास फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको पता रहने चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे कई क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा जो क्वेश्चन है उसे, क्वेश्चन नंबर 4040 जो है, देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, साइन 20 मल्टीप्लाई साइन 40 मल्टीप्लाई साइन 80, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके सामने है फॉर्मूला, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। तो साइन थीटा यहां पर मैं क्या देख सकता हूं, तो यहां पर हम देख सकते हैं वैल्यू, ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको ले लिया थीटा, क्योंकि सबसे छोटा मान यही है, तो सबसे छोटा मान ये है, तो हमने इसको लिया थीटा। ठीक है, तो क्या आगे जो 40 डिग्री है वो 60 माइनस थीटा या 60 प्लस थीटा है क्या, तो देख लेते हैं। अगर थीटा 20 है तो बिल्कुल ये 60 माइनस थीटा, मतलब 60 माइनस 20 करने पर 40 आ रहा है, और जो बचा हुआ है क्या वो 60 प्लस थीटा है। अगर ये 60 माइनस थीटा हो गया तो वो डेफिनेटली फिर 60 प्लस थीटा होना चाहिए, तो ये हो गया आपके 60 प्लस थीटा। तो बिल्कुल 60 प्लस थीटा, और थीटा कितना है 20, तो 60 प्लस 20 करने पर 80 बनता है, और 80 डिग्री है, तो इसका लिए फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेट हो गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हमें पता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो आंसर भी लिख लेते हैं फिर, तो किसके बराबर हो गया 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा कितना है 20, तो 3 थीटा, तो 3 का 20 से मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो गया साइन 60। तो बस आंसर आ गया इस पूरे का 1/4 साइन 60 डिग्री। तो 1/4 तो एज इट इज आ गया, और साइन 60 की वैल्यू जो है वो हम लिख लेते हैं, जो कि होती है √3/2। तो आंसर आ गया इसका फाइनली √3/8। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, जिसका आंसर आ रहा है √3/8। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 41 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, वैसा ही है जैसा पिछला था, पिछले में सिर्फ 3 थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस है, कॉस में मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉस में मल्टीप्लीकेशन हमें एक ही बात पता है, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 साइन कॉस 3 थीटा। तो देखते हैं यहाँ पर कहां कहां मैच हो रहा है उसे। तो कॉस ये 12 है, ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो 60 माइनस अगर 12 करके देखें तो 60 माइनस अगर 12 करते हैं तो वो कितना 48 है, तो ये रहा बिल्कुल। 60 प्लस अगर 12 करें तो 72 होता है, बिल्कुल ये रहा। तो इसका मतलब इन तीनों से हमको एक फॉर्मूला मिल गया। फिर ये कितना अगला 24 है, चलिए इसे भी देखते हैं। cos 24 है, तो अगर हम 60 प्लस 24 करके देखें तो वो कितना होता है 84, चलिए प्लस वाला तो मिल गया। तो 60 माइनस 24 करके देखें तो 60 माइनस 24 करेंगे तो वो 36 होगा, वो भी मिल गया, तो ये लीजिए। तो cos 60 अकेला बच गया, तो उसकी वैल्यू तो हमें टेबल से पता है कितनी होती है 1/2, तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर अब हम आसानी से दे सकते हैं। तो देखिएगा, इसको एक बार अरेंज करके लिख लेते हैं। वैसे तो अब जो मैंने अलग अलग कलर से किया है उससे आप समझ सकते हैं, ये cos थीटा, ये हो गया आपके cos 60 माइनस थीटा, ये हो गया cos 60 प्लस थीटा। वैसे ही ये cos थीटा, ये cos 60 माइनस थीटा, और ये हो गया cos 60 प्लस थीटा, और ये cos 60 एज इट इज रह गया, जिसकी वैल्यू 1/2 टेबल से हमें पता है, तो हम इसका आंसर अभी एक अगले स्टेप में ही कर सकते हैं, लेकिन अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि समझ में सभी को अच्छे से आ जाए। तो देखिएगा, लिखते हैं इसको, cos 12 डिग्री, cos 48 डिग्री, देन cos 72 डिग्री, इन तीनों का जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर cos 24 डिग्री, cos 36 डिग्री, cos 84 डिग्री, इन तीनों के लिए भी फॉर्मूला सेट हो जाएगा। फिर बेचारा केवल cos 60 डिग्री रह जाएगा, तो उसको हम एज इट इज यूं ही रहने देते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये हो गया थीटा। वैसे मैंने कहा कि ये हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले में हमको पूरा समझ में आ चुका है आंसर कैसे आने वाला है, लेकिन ये स्टेप लिख रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। ये थीटा हो गया, ये 60 माइनस थीटा हो गया, और ये हो गया आपके 60 प्लस थीटा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इन तीनों के लिए हम कह सकते हैं क्या, इन तीनों के लिए हम कह सकते हैं कि इनका लिए आंसर आ रहा आपके 1/4 cos 3 थीटा। तो 3 थीटा, थीटा कितना है 12, तो 3 का 12 से गुण, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगर तो अगर इसके लिए बात करें तो ये थीटा हो गया, ठीक है, ये आपके 60 माइनस थीटा हो गया, और ये देखें तो ये 60 प्लस थीटा हो गया। तो इसका मतलब ये भी फॉर्मूला बन गया जिसका आ रहा है 1/4 cos 3 थीटा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ये 1/4 cos 3 थीटा, और थीटा कितना है 24 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में cos 60 है, तो cos 60 की तो वैल्यू ही लिख लेते हैं, जो कि कितनी होती है 1/2, ठीक है। चलिए अब हम देखें 1/4 1/4 1/2, इसे तो ले ही सकते हैं, 4 का 4 से कर लिया 16, 16 का 2 से कर लिया तो 32, तो ये हो गया कितना 1/32। अब ये 12 का 3 से कर लेते हैं, क्या होगा, ये 12 का 3 से ये हो गया 36, और 24 का 3 से कर लेते हैं तो ये हो गया 72, तो ये हो गया cos 36 डिग्री मल्टीप्लीकेशन में cos 72 डिग्री। अब देखिए 36 और 72 इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो वो वैल्यू लिख लेते हैं जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आ सके। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, देखिएगा 1/32 cos 36 और cos 72 की वैल्यू अगर देखें तो इनकी वैल्यू होगी cos 36 का मान होता है √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और cos 72 की वैल्यू होती है यही, लेकिन किस में, माइनस में, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं अब सीधा सीधा। तो वैल्यू अगर वहां से देखें हम तो क्या है, √5 + 1/4 और √5 - 1/4,
तो ये मल्टीप्लीकेशन में √5 + 1/4 और ये √5 - 1/4, 4 का 4 से कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 16, 16 का किससे करना है 32 से, तो कर लेते हैं। या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि √5 + 1 √5 - 1 है, तो a + b गुणा a - b बन गया, तो ये तो a² - b² होता है, तो इसका मतलब 1/32 एज इट इज, ये 1/16, ऊपर क्या आ रहा है a + b, a - b मतलब a² - b², तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 5 - 1 कितना होगा 4, तो ये हो गया 4, इसने इसको कैंसिल किया 4 टाइम्स, तो फाइनली हम आंसर कह सकते हैं 1/32 का 4 से मल्टीप्लीकेशन करें तो वो कितना है 128, तो फाइनली इसका आंसर आया 1/128। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41, जिसका आंसर आ रहा है 1/128। जैसा कि मैंने यहीं पर कह दिया था, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहां से यहां पर पहुंच सकते थे, क्योंकि यहीं पर हमको पता चल चुका है किस किस के लिए फॉर्मूला बन रहा है। तो उनके लिए जो फॉर्मूला बन रहा है उसके लिए डायरेक्ट हम 3 इंटू कितना करते 12, जिसकी वैल्यू 36 होती, जो वैल्यू हमें पता होती तो डायरेक्ट हम ये लिखते, ठीक है। फिर इसके लिए हम देखते तो ये कितना बनता है 72, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होती, याद होती, वो डायरेक्ट हम यही लिखते, और ये 1/32 क्योंकि 1/4 और 1/4 और cos 60 का मान 1/2, तो उससे 1/32, तो फाइनली ये स्टेप आता पहले स्टेप के बाद में एग्जाम में करते टाइम, लेकिन अभी समझ में आ जाए इसलिए एक एक स्टेप लिखा है, बाकी इस पूरे की रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 41। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, देखिएगा। sin π/9, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो sin π/9, तो 180/9 करूंगा तो डेफिनेटली 20 डिग्री बनेगा, समझ सकते हैं हम। इसमें sin π/9 है, तो ये तो अगेन कितना हो गया 20 का 5 से कितना 100, साइन ये कितना है π/9, 180/9, 20 का 7 से कर ले 140, और वो अगर देखें तो साइन कितना है π/9, 20 का हम कर लेते हैं 3 से, तो ये 60 डिग्री, कोई इशू नहीं। अब देखिए साइन 60 का मान तो हमें मिल जाएगा √3/2 होता है, कोई इशू नहीं है। इनके लिए हम देखते हैं, इनके लिए अगर हम देखें तो साइन के ये तीनों है, तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा होता है, तो थीटा मतलब सबसे छोटा वाला अगर देखें हम तो 20 है, तो 60 प्लस थीटा या 60 माइनस थीटा ये मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, तो अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे, देखिएगा, ये साइन 20 एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस कितना 80, क्योंकि अगर 20 है तो 60 प्लस 20 करूं तो 80 होना चाहिए, और 20 है तो 60 माइनस 20 करूं तो 40 होना चाहिए, तो वो 180 से यहां जरूर आ जाएगा। इस साइन 140 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 40 डिग्री, और ये साइन 60 एज इट इज। अब आपका आंसर आराम से आ सकता है। अब आगे जैसे कि बिना लिखे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिएगा ये साइन 20 एज इट इज आ गया, 180 माइनस थीटा है तो 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहां पर साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन ही है तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये साइन आ गया आपके 80, और वैसे ही सेम ये बन गया आपके साइन 40 और साइन 60, तो एज इट इज है, उसका कोई इशू नहीं है, उसकी वैल्यू तो √3/2 डायरेक्ट आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं इन तीनों के लिए तो हमारा फॉर्मूला सेट हो गया, ठीक है, जो कि क्या होता है आप देख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, क्योंकि ये थीटा हो गया, ये 60 माइनस थीटा हो गया, और ये 60 प्लस थीटा हो गया, तो 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा कितना है 20, तो 3 इंटू 20 करूं तो 60 हो गया, तो ये साइन 60, वो साइन 60 एज इट इज, बस अब वैल्यू रख दीजिए। साइन 60 का मान जैसा कि अभी बताया मैंने आपको √3/2 होता है, तो ये लीजिए √3/2, और ये भी √3/2, √3 का √3 से मल्टीप्लीकेशन 3, नीचे अगर देखें 2 का 2 से 4 और 4 का 4 से 16, तो 3/16 इसका फाइनली हम आंसर कह सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 42 है। चलिए, ये था 42, जिसमें केवल ये 2 स्टेप की रिक्वायरमेंट थी, बाकी वर्बली काम हो सकता था।
नेक्स्ट देखते हैं 43 क्या कह रहा है उसे। देखिएगा 43 नंबर जो है, इस 43 नंबर को हम पूरे मेथड से भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की वो भी हम समझेंगे। पर उससे पहले जो साइन के लिए फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो हम देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। देखिएगा अभी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे हम, जैसा ही आपको बताया साइन 2 थीटा हम क्या बोलते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। देखिएगा साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, यहां पर 2 थीटा है मतलब थीटा का डबल है तो यहाँ सिंगल थीटा है। अगर सेकंड फॉर्मूला बनाना है इसी में साइन थीटा तो वो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ रहे होंगे आप। एक और लिखता हूं अच्छे से और समझ में आएगा। अगर ये थीटा की जगह ये खुद थीटा बाई 2 है तो 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4 होगा। एक और लिखता हूं और अच्छे से, अभी आपको पता चल रहा होगा साइन थीटा बाई 4 अगर करना है तो वो क्या होगा 2 साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा बाई 8। अब आपको समझ आ रहा होगा कि साइन 2 थीटा है तो यह 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब एंगल कौन सा है 2 थीटा, तो उसका आधा करने पर जो एंगल है वो यहां पर आया। वैसे ही यहाँ एंगल क्या है थीटा, तो उसका आधा करने पर थीटा बाई 2 जो है वो यहां पर आया। यहाँ एंगल क्या है थीटा बाई 2 तो उसका और आधा किया तो थीटा बाई 4 बन गया। यहाँ थीटा बाई 4 है तो उसका और आधा किया तो थीटा बाई 8 बन गया। वैसे ही अब आप अगला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इसके लिए चाहे तो कि साइन थीटा बाई 8 क्या होगा 2 साइन थीटा अपॉन 16 कॉस थीटा अपॉन 6। ठीक है, तो यहां पर आप एंगल देख सकते हैं क्या है थीटा बाई 8 तो उसका आधा करेंगे तो थीटा अपॉन 16 और थीटा अपॉन 16 होगा ये। चलिए तो ये फॉर्मूलाज हैं जो कि आप चाहे जितना बना सकते हैं, बस जो एंगल है उसको आधा करके आप इधर लिख दीजिए। चलिए अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए साइन 2x अपॉन साइन x बाई 4 क्या होगा। तो देखिए पहले तो इसका पूरा प्रोसेस है वो समझते हैं, फिर उसे रफ करेंगे और डायरेक्ट हमको कैसे करना है वो समझेंगे। तो इसको पहले मैं पूरे मेथड से बता देता हूं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में वैसे नहीं करना है। एग्जाम में डायरेक्ट आपको तरीका लगाना है, जो डायरेक्ट ट्रिक है वो लगानी है और वो भी कोई याद नहीं रखनी है, वो ये आपके सामने पड़ी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका मेथड, उसको रफ करके फिर जो शॉर्ट तरीका है उसको हम याद रखते हुए ध्यान रखते हुए समझते हुए इस क्वेश्चन को और इसके अगले क्वेश्चन को करेंगे। चलिए साइन 2x है तो क्या लिखोगे आप साइन 2x का फॉर्मूला, जैसे 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वैसे ही आप 2x के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ थीटा है वहां x है, एंगल तो है ही है, तो साइन 2x आप लिख सकते हो 2 साइन x कॉस x अपॉन में साइन x बाई 4 है। कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि मैंने कहा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, एग्जाम में इस प्रोसेस से नहीं करना है। करेंगे तो गलत नहीं होगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। ठीक है, अब 2 cos x एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये जो साइन x है इस साइन x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो साइन थीटा के लिए होता है, बस यहाँ थीटा है वहां x है, इतना ही फर्क है। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा अब आपका, ये तो एज इट इज है 2 cos x। ठीक है, इसके लिए आ जाएगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 और नीचे जो है वो तो एज इट इज पड़ा है साइन x बाई 4। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे क्या होने वाला है। तो देखिएगा फिर से अगर देखें 2 और 2 कितना हो गया मल्टीप्लीकेशन में 4, cos x अपनी जगह पर है। ठीक है, और cos x बाई 2 और आ गया इसके साथ। अब जो है आपको फॉर्मूला किसका लिखना है, अब आपको फॉर्मूला लिखना है इसका साइन x बाई 2 का। तो अब आपको फॉर्मूला लिखना है साइन x बाई 2 का, ये नीचे वाला साइन x बाई 4 हमें हटाना है। तो आप देख सकते हो थीटा बाई 2 का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ थीटा है वहां x से इतना ही फर्क है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, कॉस वाली जो टर्म्स हैं वो, तो क्या हो गया ये 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, कॉस वाले दोनों आ गए, तो साइन x बाई 2 मतलब थीटा बाई 2 ये रहा फॉर्मूला, 2 साइन x बाई 4 कॉस x बाई 4 और नीचे पड़ा है साइन x बाई 4, तो साइन x बाई 4 से साइन x बाई 4 डायरेक्ट कट गया,
4 का 2 से गुणा हो गया 8, और क्या आ गया cos x बाई 2 और cos x बाई 4। ये आ गया इस पूरे का फाइनली आंसर। ये तो आया मेथड से। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस तरह के सवालों को इस पूरे लंबे प्रोसेस से ना करके एक सीधी सी ट्रिक से किया जाएगा, और वो ट्रिक क्या है, इन्हीं फॉर्मूलों से निकल कर आएगी। और ये सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद में आप चाहें जितने टुकड़े करके फॉर्मूले इसी से बना सकते हैं। थीटा बटा 16 का भी बना सकते हैं, 32 आ जाएगा। थीटा बटा 32 का भी बना सकते हैं, इधर थीटा बटा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसा कि इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन एग्जाम में ये लगाना नहीं है, तो हमें कैसे करना शॉर्ट ट्रिक से वो हम समझते हैं। आंसर ये आएगा 8 cos x बाई 2 cos x बाई 4। तो डायरेक्ट हमें कैसे करना वो देखते हैं, देखिएगा। पहले इसको देख लीजिए, अब देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है इस तरह के सवाल को करने का। देखिए आंसर आपके सामने पड़ा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे देखिएगा। क्या है sin 2x, नीचे क्या है sin x बाई 4। तो sin 2x है, तो ये जो 2x है इसको x बाई 4 करना है, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, हर बार आधा होता है। तो sin 2x है, ठीक है, तो 2x से x हुआ होगा, फिर x से x बाई 2 हुआ होगा, फिर x बाई 2 से x बाई 4 हुआ होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये साइन लिखा हुआ है, तो लिखना सारे के सारे आने वाले पद जो है cos में। तो लिखते हैं 2x से पहले तो बना होगा cos x, फिर बना होगा इसका भी आधा, पहले तो 2x का आधा बना तो x हुआ, अब इस x का भी आधा बना तो x बाई 2 हुआ, अब x बाई 2 का भी आधा बना तो x बाई 4 हुआ। तो क्या नीचे x बाई 4 है? बिल्कुल है, तो x बाई 4 तक पहुंच गए। अब इसको बंद कर दीजिए। अब आपने कितनी बार लिखा cos? 1, 2 और 3 बार। तो जितनी बार लिखा है आगे 2 गुणा में लगाकर उसकी घात उतनी लगा दीजिए। cos 3 बार लिखा ना, तो 2 की घात 3 कर देते। cos 4 बार लिखते तो 2 की घात 4 कर देते। cos 8 बार लिखते तो cos की 2 की घात 8 कर देते। cos अगर 3 बार लिखते जैसा कि लिखा हुआ है तो 2 की घात 3 होगी। cos अगर 5 बार आता तो 2 की घात 5 आ जाती। अगर cos 2 बार आता तो 2 की घात 2 आ जाती। ठीक है, ये है इसको डायरेक्ट करने का तरीका। और ये क्यों है, तो क्यों का जवाब तो अभी आपको मैंने पूरा इसको मेथड से करके बताया है। तो 2 की घात 3 आपको पता है कितनी होती है, 8 cos x बाई 2 और ये cos x बाई 4, ये हमारा आंसर आ गया। और यही आंसर आप देख सकते हैं पहले वाले मेथड से भी आया था। तो डायरेक्ट करने का तरीका आप समझ चुके होंगे इस तरह के सवालों को। आपको सिर्फ काम इतना सा करना है कि x बाई 4 तक जा रहा है, तो जितने तक जा रहा है ऊपर भी वहां तक लेकर आना है। और लेकर आने का तरीका यह है कि एक बार लिखने पर वो आधा होता है। तो 2x से x हुआ एक बार लिखने पर, फिर एक बार और लिखा तो x से x बाई 2 हुआ, फिर एक बार और लिखा तो x बाई 2 से x बाई 4 हुआ। तो x बाई 4 ही है नीचे, तो अब रुक जाइए और देख लीजिए कितनी बार cos लिखा है, 3 बार। तो 2 की घात 3 लगा दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। और क्यों, तो उसके लिए ये फॉर्मूलास काम में लिए गए। चलिए, ये अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये एक ही है, बस ये बनाए गए। आगे भी आप बहुत सारे बना सकते। 43 नंबर था। बात करते हैं हमारे इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, जो कि बिल्कुल इसी तरह का है। इसी तरह का है तो इसी तरह से करके इसका हाथों हाथ डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं। मतलब बिना पेन चलाए भी इसका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। और मेथड से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन एक्स है ऊपर, यहाँ क्या x बटा 16 है नीचे, तो इसका मतलब x बटा 16 तक जाना है। तो सबसे पहले तो साइन x है, तो सबसे पहले तो इसका आधा होगा तो x बाई 2 होगा। अब x बाई 2 का आधा होगा तो x बाई 4 होगा, फिर x बाई 4 का आधा होगा तो x बाई 8 होगा, फिर x बाई 8 का आधा होगा तो x बाई कितना होगा 16, मतलब x बटा 16 होगा। तो x बटा 16 ही तो है नीचे, तो बस आगे हमारा आंसर। कितनी बार लिखा आपने cos को? 4 बार, तो 2 की घात 4 लगा लीजिए आगे। और 2 की घात 4 का मतलब आपको पता है कितना, 16। तो आंसर आ गया 16 cos x बाई 2, cos x बाई 4, cos x बाई 8 और cos x बाई 16। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और मेथड से करते तो भी यही आता, लेकिन डायरेक्ट आपको करने का मैंने तरीका समझा दिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपको दे रहा है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब,
वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक